अस्सलामुअलैकुम, मैं अमीनुल इस्लाम एआली इलेक्ट्रिकल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो जेडएसएस स्विच के बारे में है। तो जेडएसएस स्विच तो बहुत कंपनी का बहुत टाइप का आता है। अभी आज जो मैं जेडएसएस स्विच लाया हूँ, ये पायरोटेक का पीईपीएल का पायरोटेक का एक जेडएसएस स्विच है, जिसमें आपका आईटीडी और एनटीडी या तो फिर आरपीएम सेटिंग ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर में। तो इसको कैसे करके सेटिंग करना है, इसको कनेक्शन कैसे करना है, कैसे ऑपरेटिंग होता है, वो सारा डिटेल्स आज हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का जेडएसएस स्विच है। आप इसको पूरा अंत तक अगर नहीं देखेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, जेडएसएस के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। जेडएसएस स्विच क्या होता है कि जेडएसएस स्विच जीरो स्पीड स्विच बोलता है इसको। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो जेडएसएस बोलता है। और इसको कहाँ कहाँ यूज होता है, ये जहां मान लीजिए मोटर के साथ आउटपुट में जो चीज घूम रहा है उसका स्पीड अगर जीरो हो जाएगा तो हमको फीडबैक देगा। इसको नाम से ही पता चला, जीरो स्पीड स्विच मतलब अगर स्पीड मेरा जीरो हो जाएगा तो मेरा को फीडबैक मिलेगा, मेरा या मोटर को बंद कर देगा या तो फिर फीडबैक देगा। तो उसी के लिए ये यूज होता है। ये कन्वेयर में भी हो सकता है, और कोई जहाँ वी बेल्ट से कोई लोड चलता है उसमें भी हो सकता है, कोई चेन से अगर चलता है उसमें भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज मोटर से घूम रहा है, उसका स्पीड अगर जीरो हो जाएगा तो मोटर को बंद हो जाना चाहिए या तो फिर अलार्म हो आना चाहिए। उसी के लिए यूज होता है। तो ये जो जेड पायरोटेक का जो जेडएसएस स्विच है, इसमें भी सेम वही एक एनपीएन का प्रॉक्सिमिटी रहता है। ठीक है, और इसमें 3 वायर का प्रॉक्सिमिटी है। और ये जेडएसएस जो स्विच है इसमें सब कुछ सेम है, खाली इसमें आपका आईटीडी और एनटीडी सेटिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा ही सेम आपका इसमें पहला जो है ये पावर कनेक्शन है, 220 का पावर कनेक्शन है, और ये सेंसर का कनेक्शन है, और ये दोनों रिले दिया है। रिले का एक कॉमन है एनओएनसी है, ये भी कॉमन है एनओएनसी है। और इसमें जो है और एक्स्ट्रा चीज जो दिया है थोड़ा सा एक एडजस्ट करने के लिए एक टाइमिंग है। ये टाइमिंग क्या टाइमिंग है, मान लीजिए ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है सेंस करने के बाद जो है कितना देर में ऑपरेट होता है, वही ये अभी नॉर्मल कंडीशन जैसा ऐसा ही होता है। अभी मान लीजिए प्रॉक्सिमिटी रुक गया है तो मोटर का जो आउटपुट लोड जो है वो अगर रुक जाएगा तो कितना देर में उसको रिले को ऑपरेट करेगा, वही एक तो सेटिंग दिया हुआ है। बस इतना ही कुछ है। ठीक है, और इसमें जो है मैं कनेक्शन पहले से करके रखे हुए हैं, नहीं तो अभी अगर कनेक्शन करेंगे तो पूरा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसको ये कनेक्शन तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो हम आप लोगों को जो है डायग्राम से पूरा इसका एक्सप्लेन कर देंगे। उसमें भी आगे चल के वीडियो का आगे चल के डायग्राम से भी समझ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं समझाने के लिए कैसे ऑपरेटिंग होता है समझाने के लिए कि ड्यूअल स्टार्टर, छोटा सा ड्यूअल स्टार्टर बना के रखे हैं। ये मेन मोटर का कॉन्टेक्टर है, ये मेन मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच दिए हैं। ठीक है, और इस ऐसा अगर स्विच रहता है तो ऐसा स्विच को चलाने के लिए हमको जरूरत पड़ता है, और एक तो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का जरूरत पड़ता है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर जरूरत पड़ता है। और इसमें जो है आईटीडी एनटीडी ऐसा कुछ नहीं है बोल के उसके लिए हमारे एक तो टाइमर का जरूरत पड़ेगा। ये कब टाइमर का जरूरत कब पड़ता है, जब एमसीसी मोड में मतलब पैनल मोड से अगर हम चालू करेंगे तो उस टाइम हमको टाइमर का जरूरत पड़ता है। यही चीज अगर हम पीएलसी से अगर ऑपरेट करेंगे, जैसे स्विच को अगर पीएलसी में कनेक्ट करेंगे तो हमको टाइमर का जरूरत नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। कनेक्शन तो सेम ही है, जैसा इसमें फेज न्यूट्रल, इसमें फेज, इसमें न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे, इसमें अर्थिंग दे देंगे। और ये सेंसर का जो कनेक्शन है, सेंसर का कनेक्शन को ये फर्स्ट जो है ये ब्राउन कलर का जो वायर है ये पॉजिटिव है, बीच में आ रहा पल्स आ रहा, पल्स आता है मतलब, और ये नेगेटिव है। हम अगर पॉजिटिव अगर नेगेटिव सेंसर को दे रहे हैं तो सेंसर को देने के बाद सेंसर हमको रिटर्न में क्या दे रहा है, पल्स दे रहा।
जैसा इसको ये जैसा पल्स हो रहा है, ये जैसा देखिए, ये जैसा ऑपरेट कर रहा है, ये जो इंडिकेशन ब्लिंक कर रहा है मतलब ये हमको पल्स दे रहा है। ऐसे कोई भी मेटल चीज अगर इसमें सामने यही प्रॉक्सिमिटी के सामने अगर आएगा तो ये मोटर अगर घूमेगा, मोटर जब घूमता है तो हमको एक स्ट्राइकर ऐसा लगाना पड़ता है, ये भी स्ट्राइकर ऐसा घूमता है। मोटर उस जैसा फोटो में आपको दिख रहा है स्ट्राइकर, इसको स्ट्राइकर बोलता है, ठीक है। वो इसमें लगाना पड़ता है, ये टेल पुली में ही लगाना पड़ता है, मतलब जो आउटपुट जो लोड है वहां पर उसको लगाना पड़ेगा। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं अभी स्क्रीन में, ऐसा ही इसको फिटिंग करना पड़ता है, ठीक है। वो पल्स आता है तो यह ऑपरेटिंग ऐसा ही होता है। और इसका बाद में जो होता है ये रिले होता है। रिले में एक कॉमन है और एक एनओ है, एक एनसी है। इसमें भी सेम है, एक कॉमन है, एक एनओ है, एक एनसी है, ठीक है। कॉमन का सप्लाई जो है हम इसमें के साथ ये जो फेज आ रहा है इसके साथ में इस कॉमन में सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। और इसका जो इस मॉडल में जो है पावर सप्लाई जो है कंटिन्यू ऑन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। फीडर के साथ में कंटिन्यू इसको पावर सप्लाई को ऑन करके रखना है। ये पावर यहाँ रिले तक आ गया। रिले तक आने के बाद इसका जो एनसी पॉइंट्स है, एनसी पॉइंट का से वायर को ले लिए हैं, वायर को लेके इस रिले को पिकअप करवाए। इसका जस्ट इस रिले का A1 में कनेक्ट कर दिए हैं। A1 में कनेक्ट हो गया, ये रिले पिकअप हो जाएगा। मतलब जब ये फॉल्ट होगा, ये फॉल्ट कंडीशन है, फॉल्ट कंडीशन में ये रिले पिकअप हो जाएगा। रिले पिकअप हो गया है। अभी अगर हम चालू करेंगे तो मोटर मेरा चालू तो हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगा, लेकिन अगर पल्स नहीं आएगा तो फिर से हमको मोटर को बंद कर देगा, ठीक है। और ये तो ड्यूअल स्टार्टर है, ड्यूअल स्टार्टर को और समझा नहीं रहे हैं, उसको अलग से। जैसा अगर ड्यूअल स्टार्टर के बारे में, अगर कंट्रोल के बारे में इसको पूरा जानकारी चाहिए तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो सभी स्टार्टर का कंट्रोल कनेक्शन, पावर कनेक्शन सब है, वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा चीज का लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप लोग देख लीजिए। इसीलिए इसका बारे में हम ज्यादा कुछ और बता नहीं रहे हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। और इसके साथ में और एक चीज एक्स्ट्रा जो चीज हमको यूज करना पड़ रहा है, ये क्या है, टाइमर है। ये ऑन डिले टाइमर है। ऑन डिले टाइमर को कनेक्शन कैसे करना है? ऑन डिले टाइमर का जो A1 A2 रहता है, A1 A2 और मेन मोटर का, मेन आपका फीडर में मोटर, जो मेन मोटर रहता है उसका जो कंडक्टर है उसका A1 A2 के साथ इसको पैरेलल कनेक्शन करना पड़ेगा। और इस टाइमर का जो एनसी पॉइंट है 15 नंबर कॉमन है, और सभी टाइमर का वही सेम होता है, 15 नंबर कॉमन है, 16 नंबर एनसी होता है। इस एनसी पॉइंट के साथ इस जो रिले है, जो जेडएसएस जो रिले को ऑपरेट कर रहा है, जो रिले मतलब ये फॉल्ट होने से जो रिले ऑपरेट होगा उसका एनसी पॉइंट के साथ पैरेलल कनेक्शन होगा। इस एनसी पॉइंट का जो वायर है ये किसको कनेक्शन होगा? ये मेन जो फीडर है, मेन मोटर का जो फीडर है, कॉन्टेक्टर है, उसका एनसी पॉइंट से या तो फ्यूचर इंटरलॉक से इसको इस रिले का एनसी पॉइंट को सीरीज करके देना पड़ेगा। यहाँ जैसा हम लोग दिए हैं, ये हम दिए हैं, कहाँ से दिए हैं? ये देखिए एनसी पॉइंट से। इसका जो एनसी पॉइंट से जो वायर निकल के आ रहा है इस रिले में, रिले का एनसी पॉइंट में ये निकल के जा रहा है, उसके बाद इसको चालू कर रहा है, ठीक है। ये तो कनेक्शन हो गया। कनेक्शन आप लोग समझ गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये है उस जेडएसएस स्विच का पूरा कनेक्शन है, मैं पहले से बना के रखे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं कहाँ से कैसे क्या हुआ है। ये आपका जो जेडएसएस स्विच है, ये आपका जेडएसएस स्विच है, और ये सेंसर है। इसमें जो सेंसर जो यूज होता है ये उसका सेंसर है, और ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, ये ऑन डिले टाइमर है, और आपका ये फीडर का मेन कॉन्टैक्टर है, और ये 2 पोल का एमसीबी है, कंट्रोल एमसीबी है, ठीक है। तो कनेक्शन जो है सबसे पहले आपको आप लोगों को न्यूट्रल जो है सब में कॉमन कर देना है। न्यूट्रल जो है सभी कॉन्टैक्टर का कॉइल में, और जो जेडएसएस स्विच है उसका भी न्यूट्रल इसमें कनेक्ट कर देना है। और इसका जो जेडएसएस स्विच का जो फेज है
वो डायरेक्ट एमसीबी से, यहाँ एमसीबी से डायरेक्ट एमसीबी से इसको कनेक्ट कर देना है। इसी में से एक लूपिंग लगा के जो रिले रहता है, आउटपुट जो रिले है उस रिले का कॉमन में दे देना है। ये हो गया इसका कनेक्शन है। इसका जो सेंसर का जो कनेक्शन है ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव दे देना है और पाल्स के साथ पाल्स दे देना है। पाल्स इसका ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक कलर का वायर है और ब्लू कलर का वायर जो है ये आपका नेगेटिव है। सेंसर इसमें कनेक्ट हो जाएगा और इसमें फेज न्यूट्रल हो गया, अर्थिंग हो गया और ये एनओएनसी कॉमन हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो फीडर में जो कनेक्शन है, फीडर में जो कनेक्शन जैसे सिंपल कनेक्शन रहता है वैसे ही वही कनेक्शन है। पावर जो सबसे पहले निकल के आएगा, निकल के आउटपुट होके आएगा किसमें, ओवरलोड रिले में। ओवरलोड रिले का जो एनसी पॉइंट होता है उसमें आता है, उसका सीरीज होके फिर इमरजेंसी स्टॉप जो है उसमें आता है, ठीक है। वहां से निकालने के बाद इस इमरजेंसी स्टॉप के बाद आएगा आपका एनसी पॉइंट है। ये एनसी पॉइंट कौन सा एनसी पॉइंट है, ये जो कॉन्टेक्टर है, जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर हम लोग यूज किए हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर जो हम यूज किए हैं वो उसका है, ठीक है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का एनसी पॉइंट को यहाँ पर देना है सीरीज में, ठीक है। वहां होने के बाद आएगा आपका स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन में होके उसके बाद आएगा आपका कॉइल में। तो यहाँ पर जो है, यहाँ टाइमर का जो, यहाँ कॉन्टेक्टर का जो एनसी पॉइंट है, इस ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर का जो एनसी पॉइंट है उसी का जस्ट पैरेलल में देखिए और एक एनसी पॉइंट है। ये एनसी पॉइंट कौन सा है आपका, ये टाइमर का जो ऑन डिले टाइमर हम लोग यूज किए हैं उसका एनसी पॉइंट को इसका पैरेलल में कनेक्ट होगा, ठीक है। और इसी में ये एनो पॉइंट क्या है, ये स्टार्ट का, ये तो फीडर का जो एनो होल्डिंग पॉइंट है, ये होल्डिंग पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद जैसे नॉर्मल आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होने के बाद ये कॉन्टेक्टर मेन जो फीडर को जो मोटर का जो मेन कॉन्टेक्टर है वो पिकअप होता है। पिकअप होने का साथ एक ही साथ में देखा पैरेलल में टाइमर भी पिकअप होता है। तो ये हो गया। और इसमें सेटिंग में जो है, जो प्रायोरिटी जो स्विच है, स्विच के अंदर जो एक एडजस्टिंग दिया हुआ है वो क्या है कि सेंसर सेंस होने के बाद कितना देर में ये रिले पिकअप होता है वो टाइमिंग सेटिंग है। ये ज़्यादा टाइमिंग नहीं रहता है इसमें 10 सेकेंड मैक्सिमम 20 सेकेंड होता है, 20 सेकेंड, उससे ज़्यादा टाइमिंग नहीं रहता, वो डिले टाइम होता है। मतलब सेंसर सेंस करने के बाद कितना, मतलब यहाँ सेंस होने के बाद कितना देर में ये कॉन्टेक्टर को, मतलब ये रिले को पिकअप होगा। ये रिले ऑपरेट होने से, ये क्या है ना, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर आपका पिकअप होता है। ये पिकअप होने से ये इसका एनसी पॉइंट से लिए हैं, इस यहाँ से ये जैसे पिकअप हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए ये स्विच फॉल्ट मोड में चला गया, जेडएसएस फॉल्ट मोड में अगर चला जाएगा तो ये कॉन्टेक्टर मेरा पिकअप हो जाएगा। पिकअप हो जाने के बाद ये एनसी मेरा एनो हो जाएगा। जैसा एनो हो जाएगा तो ये लाइन कट जाएगा, तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा ही करके काम होता है। स्टार्ट करने से स्टार्ट एनसी हो गया, यहाँ पावर यहाँ तक आ गया, स्टार्ट करते जैसे नॉर्मल स्टार्ट हो जाता है। और जब स्टॉप करने का रहता है, जो मतलब यहाँ फॉल्ट मोड में अगर आ गया जेडएसएस से स्विच, तो ये एनसी एनो हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है। पिकअप होने से ये बंद हो जाता है। लीजिए ये टाइमर एनसी कब काम, कैसे, क्यों काम हो रहा है, इसको नहीं लगाने से ये फीडर क्या है ना, स्टार्ट ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, मान लीजिए जब इसमें तो पावर कंटिन्यू, ये जेडएसएस स्विच में पावर कंटिन्यू है, ठीक है। अभी जो है पावर कंटिन्यू है, मोटर चल नहीं रहा, मोटर घूम नहीं रहा। मोटर नहीं घूम रहा तो ये सेंस मेरा कुछ सेंस पल्स इसको नहीं दे रहा, पल्स नहीं दे रहा, तो ये जेडएसएस स्विच जो है ये फॉल्ट मोड में चला जाएगा, फॉल्ट मोड में रहेगा। फॉल्ट मोड में अगर रहेगा तो ये कॉन्टेक्टर मेरा पिकअप होता है, पिकअप रहेगा। ये पिकअप रहेगा तो ये एनसी मेरा एनो होगा। एनो होने से ये स्टार्ट नहीं होगा, इसमें इधर पावर ही नहीं आएगा। पावर नहीं आएगा तो स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक जो ऑन डिले टाइमर जो है, ऑन डिले टाइमर का जो एनसी है उसको दे देते हैं। जबकि यहाँ पावर उस टाइम, जब स्टार्टिंग का टाइम में क्या होता है, पावर यहाँ आता है इधर से टाइमर को जो एनसी पॉइंट से होके ऐसा करके आता है,
ठीक है। अभी टाइमर मान लीजिए 10 सेकंड हम सेट करके रखे हैं 10 सेकंड के बाद ये टाइमर का एनसी इन हो जाता है। 10 सेकंड के अंदर में तो हमारा 3-4 सेकंड में ये मोटर घूम जाएगा, पाल्स आ जाएगा, तो मेरा ये कॉन्टेक्टर और पिकअप नहीं रहेगा, ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टर अगर जैसे स्टॉप हो जाएगा तो ये एनसी मेरा फिर से एनसी रहेगा। ठीक है। उस टाइम पावर जो है इधर से आएगा, इधर से पास करेगा। उस टाइम जो है ना टाइमर का एनसी, ये टाइमर 10 सेकंड टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड के बाद ये एनसी एनो हो जाएगा। तो उस टाइम पावर जो है सीधा ऐसे पास कर, सीधा ऐसा करके ये मतलब होल्डिंग से है के ऐसे करके पास करता है। ये अगर हम लोग मतलब ये टाइमर को अगर नहीं देंगे तो मेरा फीडर स्टार्ट नहीं होगा, मतलब एमसीसी मोड में स्टार्ट नहीं होगा। पीएलसी में तो ये सब देने का जरूरत नहीं है। पीएलसी में तो लॉजिक में आपका ये टाइमिंग दे देना है कि इतना देना, तो पीएलसी लॉजिक में तो सेटिंग हो जाता है वहाँ से, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ज़रूरत पड़ता है मान लीजिए लोकल मोड में जब चालू करेंगे, एमसीसी मोड में जब चालू करेंगे, पैनल से जब चालू करेंगे, उस टाइम उस सिचुएशन में ये टाइमर का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि इसमें आईटीडी और एनटीडी ऐसा सेटिंग नहीं है बोल के, ये जो डिले टाइम है, ये डिले टाइम में ये काम नहीं करता। ये डिले टाइम में आपका जब ये सेंस जब करता है, सेंस मान लीजिए यहाँ सेंस हो जाता है, हो जाने के बाद फिर भी ये डिले आपका पिकअप नहीं होता, वो बस वो टाइमिंग है। इस टाइम से आपका ये सेटिंग नहीं हो पाता है। जो स्टार्टिंग टाइम में जो हमको रिले को जो एनसी बना के देगा, इसको बाईपास करके देगा, इसको बाईपास करने के लिए वो ये रिले नहीं होता है पिकअप। ये रिले पिकअप कब होता है, ये टाइम सेंस करने का जितना टाइम हम सेटिंग करेंगे उतना टाइम के बाद ये होता है। नहीं तो मतलब एक्चुअली देखा जाए कि ये आज सेम आरपीएम सेटिंग है, मतलब आरपीएम सेटिंग जैसा काम करता है उस टाइप का सेटिंग है। ये आपका इनिशियल जो टाइम सेटिंग डिले टाइम है वो नहीं है। ऑपरेटिंग करके भी एक बार देखते हैं कैसे अब ऑपरेट होता है, कैसे नॉर्मल होता है, कैसे फॉल्ट होता है, उसको भी देख लेते हैं। अभी मान लीजिए अभी मैं मोटर को ऑन कर रहा हूँ, मोटर को मैं ऑन कर रहा हूँ, अभी मैं मोटर को जस्ट ऑन कर रहा हूँ। अभी देखिए मोटर ऑन हो गया, साथ में मेरा टाइमर भी पिकअप हो गया। टाइमर ये होल्ड करके रखे है, कुछ पाल्स यहाँ पर नहीं आ रहा, मतलब मोटर घूम नहीं रहा। अभी आगे ये चल रहा, मोटर मेरा चल रहा है। तो ऐसा ही मोटर में अगर नॉर्मल कंडीशन में ऐसा ही पाल्स आते रहेगा, मतलब इसमें कुछ नहीं होगा, मोटर चलते रहेगा। अगर मान लीजिए मोटर अगर चलते चलते अगर रुक गया, मतलब आउटपुट में जो चल रहा है बेल्ट स्लिप करेगा, या भी बेल्ट में अगर बेल्ट कट गया या चेन टूट गया है, तो मोटर ये पाल्स आना बंद हो जाएगा। पाल्स आना बंद हो जाएगा तो इसको मेन मोटर को हमको क्या करना है, बंद कर देना है, बंद होना चाहिए। तो इसका जो थोड़ा सा जो अभी देखिए पल्स नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मेन मोटर अभी तक बंद नहीं हुआ। ये टाइमिंग जो है यहाँ से सेटिंग होता है। अभी क्या हुआ, मेन मोटर मेरा बंद हो गया, ये फॉल्ट कंडीशन में चला गया, क्योंकि पल्स नहीं आ रहा था। पल्स नहीं आ रहा था बोल के मोटर को बंद कर दिया, मोटर को बंद कर दिया, साथ में ये कॉन्ट्रैक्टर जो है, ये रिले जो है पिकअप हो गया। अब इस रिले को लगाने का यही एक फायदा है। इस रिले के दूसरा पॉइंट के साथ मैं पीएलसी में इंडिकेशन भी दे सकते हैं कि हाँ जेडएसएस मेरा फॉल्ट हो गया है, ये पता होना है। फीडर में भी हम इंडिकेटर लाइट जो है यूज कर सकते हैं उस रिले लगाने के, और एक फायदा ये भी है। तो ऐसा ही करके ये ऑपरेटिंग होता है। और एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसा ये ऑन करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्टर मेरा पिकअप हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो गया, अभी कुछ पल्स नहीं आ रहा है। मान लीजिए ये बेल्ट टूट गया है, फिर से हम चालू कर दिए मोटर को, फिर से चालू कर दिए, देखिए पल्स नहीं आया, फिर से चालू कर दिए। टाइमर में जितना टाइम सेटिंग करना है, मतलब 10 सेकंड अगर सेटिंग करके रखे हैं, तो 10 सेकंड के बाद फिर से मोटर को बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ये मेरा जेडएसएस फॉल्ट मोड में है, इसमें कुछ पल्स नहीं आया था,
इसीलिए क्योंकि बेल्ट टूट गया, मतलब मान लीजिए कुछ भी कारण से मेरा आउटपुट में नहीं घूम रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ है। ऐसा ही काम करता है, ऐसा ही इसको ऑपरेटिंग करता है। और कैसे ये कनेक्शन मतलब जैसे सेंसर कैसे कनेक्ट होता है, जैसे सेंसर कैसे फिटिंग करना है, ये वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। वीडियो में जो स्क्रीन में आप दिख रहा है, ऐसा ही करके इसको फिटिंग करना पड़ता है, ऐसा ही करके चलता है। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं वीडियो को। अगर पूरा देख लीजिए वीडियो को, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मेरा चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और दूसरों तक शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।